Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to science class. This lecture is for grade 5. Students, unit number 2 microorganisms health and disease. ये मैंने आप लोगों को पहले इसका लेक्चर एक भेजा हुआ है, ठीक है। अब आपको जो असाइनमेंट दी गई है उसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि वीडियो लेसन्स के थ्रू आप अपनी असाइनमेंट को कर सकते हो, यानी इसमें सारे उसके सॉल्यूशंस हैं। तो एक्सरसाइज पे सबसे पहले आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम जर्म्स फ्री फूड रख सकते हैं। पहला है फ्रीजिंग, कुकिंग, स्टेरिलाइजिंग और डी है ऑल ऑफ दीज। इसका बेस्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट। कह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ फूड पे फ्लाइज डालती हैं जो उसको फिर खा सकते हैं। सॉस, टीयर्स, सलाइवा, वाटर। सलाइवा थूक। बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर, मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और कुछ हेल्पफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया यूज़ होता है दही बनाने के लिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ जर्म कॉज नमूनिया, नमूनिया आपको किस तरह के जर्म से हो सकता है। मीन्स वायरसेस से हो सकता है या प्रोटोजोआ से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है। तो इसकी ऑप्शन है बैक्टीरिया। मिल्क इज़ पास्चराइज्ड, पास्चराइज्ड का मतलब क्या होता है, ये आप आगे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। यानी दूध के अंदर जो आपको जो जर्म्स हैं उनको किल करना, इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। तो कह रहे हैं मिल्क इज़ पास्चराइज्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस। आगे आ जाती हैं ब्लैंक्स। फूड पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन डैश केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, यानी हम किस प्रोसेस के थ्रू मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं, पास्चराइजेशन के। यही जो ऊपर मैंने आपको ये बताई है MCQ नंबर 5। उसके बाद है लिविंग थिंग्स, यानी जानदार जो होते हैं जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन आ जाते हैं। विच आर मेड ऑफ वन सेल। अब इसमें हम ये जो तीनों हैं ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सभी प्लांट्स ले लें, एनिमल्स ले लें या फिर आप ले लो ह्यूमन बीइंग ले लो, ये तीनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कोई एक सेल से मिलकर तो नहीं बने। एक सेल से मिलकर जो भी चीज़ बनती है वो आपको आम आँख से नज़र नहीं आती, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें एम्यूबा आ जाता है, उसमें पैरामीशियम आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, राइट। अ यूजफुल टाइप ऑफ डैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। ये भी अगेन आप इधर पढ़ चुके हैं। ये देखिए MCQ नंबर 3 पे था, बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर योगर्ट। तो बैक्टीरिया है। फिर है अ मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडिबल फंगस। नेक्स्ट है मेक दीज सेंटेंसेज विद ट्रू और फॉल्स। इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वॉर्म्स। कह रहे हैं स्मॉल वॉर्म्स के थ्रू इन्फेक्शन नहीं होता, तो ये फॉल्स है। जर्म्स आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन, ये बिल्कुल ठीक है कि दूध के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको हम पास्चराइजेशन के थ्रू किल करते हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय ए वायरस, बिल्कुल ठीक है। ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, वो कह रहा है जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से हम दही बनाते हैं। द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। बॉडी को जो विटामिन डी मिल रहा है वो सनलाइट से मिल रहा है। जी ये 100% ट्रू है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द ऑड वन आउट, गिव ए रीज़न फॉर योर सिलेक्शन। यानी आपको जो मेरे पास तो यहाँ पे प्रॉपर सारी टर्म्स नहीं लिखी हुई ना, मेरे पास सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है विटामिन S। विटामिन S का मतलब है कि आपको बाकी विटामिन्स दिए गए होंगे और विटामिन S इसलिए हम लोगों ने निकाल दिया क्योंकि ये विटामिन नहीं है। फिर अगला है प्रोटीन, नोट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एलिमेंट ऑफ फूड नीडेड बाय द बॉडी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो एक एलिमेंट है जो कि बॉडी को चाहिए। उसके बाद आ जाता है टर्टल्स, अ रेप्टाइल नॉट एन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट नहीं है, ये रेप्टाइल है। नेक्स्ट आ जाता है हेडेक, सर दर्द जो होता है। एन एलिमेंट बट नॉट अ डिजीज़, ये डिजीज़ नहीं है, ये एक एलिमेंट है, यानी कह सकते हैं एक माइनर सा इशू है, इसको आप बीमारी नहीं कह सकते, राइट। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से करने हैं,
ये जो मैंने आपको बताया हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टेंट फूड, ये इसलिए अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग 5 लिखी हुई है क्योंकि ये मेरे पास जो प्लानर है इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जो नंबर 5 लिखा हुआ है ये पहला है। इसी की तरह आप जो है वो ये 5 क्वेश्चंस बनेंगे, 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। आपने 5 से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, 1 से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। How are germs kept out of tin food? Air and the germs in it is removed during the canning process. Next है what is pasteurization? The process of heating milk to 60 degrees Celsius to destroy the germs in it and make it last for longer. यानी दूध को देर तक रखने के लिए और उसको जर्म्स फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को हीट अप करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे, यानी उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और दूध हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है। वरना दूध के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है या तो दूध ख़राब हो जाता है या दही में कन्वर्ट हो जाता है। What are the main kinds of microorganisms? माइक्रोऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज़म्स। द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज़म्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ये मेन काइंड्स हैं। नेक्स्ट है इन व्हाट वेज आर डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि क्या तरीके हैं जिनसे जो आपकी डिजीज़ है वो फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं पर्सन टू पर्सन। डिजीजेज आर पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीली फ्लूइड सच एज ब्लड, यानी ये जो ब्लड एक से दूसरे जगह पे लग रहा है, ये अब अगर किसी के ब्लड में कोई बीमारी है तो वो डायरेक्टली जो दूसरे को लग रहा है ब्लड उसके अंदर भी चली जाएगी। नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया, ऐसी 3 जगहों के नाम बताने हैं जहाँ पे बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हैं। इन वार्म, कोल्ड एंड डार्क, बाथरूम, इन आवर माउथ एंड इन किचन, अंडर आवर फिंगर्स नेल एंड इन इंटेस्टाइन। How are fungi useful for human beings? Give 2 examples. Fungi are useful to us in the following manners. They provide some food directly like mushroom. Mushroom हमें किससे मिलता है? फंजाई से मिलता है। और फंजाई किस में यूज़ होती है? जो इसका मेन जो काम है वो है एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें फंजाई यूज़ होती है। फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इतना ही था आप लोगों का आज का लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।